नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं संज्ञा। कौन सा टॉपिक लेके आए हैं? संज्ञा। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे मात्र 12 मिनट में। कितने मिनट में? 12 मिनट में, जो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब में जातवाचक संज्ञा में परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है? बताइए क्या शब्द बनेगा? शराबी। क्या बनेगा? शराबी। ए विकल्प सही हो जाएगा। तत्व देख लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण तत्व दे रखा है। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुएं तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मनुष्य, नदी, घोड़ा आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु भाव का पता चलता है। किसका? नाम का, भाव का पता चलता है, उसे हम जातवाचक संज्ञा या संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 5 बताए गए। कितने बताए गए? 5। व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगर यही क्वेश्चन पूछे संज्ञा के कितने भेद हैं तो हम बताएंगे 5। आगे चलो बढ़ते देखते हैं। कवि किस संज्ञा का भेद है? कवि किस संज्ञा का भेद है? जल्दी से बताइए, कवि किस संज्ञा का भेद है? जातवाचक का। किसका? जातवाचक। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर यही किसी कवि का नाम होता, जैसे कबीरदास का नाम होता, तो वह कहाँ जाता? व्यक्तिवाचक में। तो दूसरे का आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? सी। आगे देखते हैं, जातवाचक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी एक प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, वर्षा, ज्वालामुखी आदि। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी जातवाचक संज्ञा है? बताइए कौन सी जातवाचक संज्ञा है? नेता। एक प्रकार से नेता जातवाचक संज्ञा है। जातवाचक संज्ञा अगर यही किसी नेता का नाम होता, जैसे रमेश होता, रमेश नेता है, तो यह किसके अंदर चला जाता? व्यक्तिवाचक के। किसके? व्यक्तिवाचक से। तो तीसरे का आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बताइए मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। किसके? भाववाचक। चौथे का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, भाववाचक के बारे में देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा का, कार्य, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, लंबाई, नम्रता, मिठास और चाल आदि। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा कई प्रकार से बदली जा सकती है। जातवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, तो जातवाचक बूढ़ा है तो भाववाचक बन जाएगा बुढ़ापा। विशेषण से भाववाचक बनाना, गर्म से गर्मी बनता है, मिठास से मिठास बनता है। आगे देखते, क्रिया से भाववाचक बनाना, चढ़ना से चढ़ाई बनता है, दौड़ से दौड़ना बनता है, सर्वनाम से अपना अपनापन बन जाता है और अव्य से दूरी बन जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? जातवाचक का। किसका? जातवाचक का। ए विकल्प सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब किसी का नाम, जैसे कि रमेश, महेश, गंगा, हिमालय आदि इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक का। किसका? भाववाचक का उदाहरण है। ये विकल्प सही हो जाएगा। 7वां देखते हैं, निम्न में से कौन जातवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए जातवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? कौन सा? ईश्वर। क्या? ईश्वर। बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा रूप परिवर्तन भी करती है। क्या? रूप परिवर्तन। जैसे जातवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातवाचक संज्ञा के रूप में, और भाववाचक संज्ञा जातवाचक संज्ञा के रूप में। कुछ उदाहरण देते हैं। देवी, देवी दे रखा है, यह जातवाचक संज्ञा है। दुर्गा इसका व्यक्तिवाचक बन जाता है। ऐसे ही गोस्वामी और तुलसीदास व्यक्तिवाचक में परिवर्तन हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और तत्व। पहनावा भाववाचक है, वस्त्र बन जाता है जातवाचक में। आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तत्व देख लिए। उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन, तेजाब किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बताइए किस प्रकार की? द्रव्यवाचक की। किसकी? द्रव्यवाचक की। सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
द्रव्यवाचक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य, ऐसी वस्तु जिसे नापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दही, सोना, दूध, चांदी आदि। आगे देखते हैं, पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। पुंज समूहवाचक का उदाहरण। किसका? समूहवाचक का। डी विकल्प सही हो जाएगा। 10वां देखते हैं। 10 में से पहले समूहवाचक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, दल, संघ, कुंज इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए किस संज्ञा का उदाहरण है मूर्खता? 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक का। किसका? भाववाचक का। ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 11वां, मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए मंडली शब्द जो दे रखा है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक का। किसका? समूहवाचक का। ए विकल्प सही हो जाएगा। 12वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? बताइए कौन सा भाववाचक संज्ञा? 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा? अपनापन। किसका? अपनापन। ऊपर मैं बता चुका हूं इसके बारे में। 13वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जल्दी से बताइए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए विकल्प, किसी का नाम है ना, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। 14वां देखते हैं, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। जातिवाचक का। बी विकल्प सही हो जाएगा। 15वां देखते हैं, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? 15 का आंसर बताइए। भाववाचक संज्ञा है। किस प्रकार की? भाववाचक संज्ञा है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 16वां देखते हैं, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? बताइए कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तारा। क्या? तारा। ए विकल्प, डी विकल्प सही हो जाएगा। 17वां देखते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सुंदरता। अब तो हम बहुत सारी चीजें सीख गए हैं और हम फटाक से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम तुरंत बता सकते हैं। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां, उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? बताइए उदार से भाववाचक में परिवर्तन करें तो क्या बनेगा? बताइए। उदारता। क्या बनेगा? उदारता। सी विकल्प सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? 19वां क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक का। किसका? द्रव्यवाचक। ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां, शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का। किसका? व्यक्तिवाचक का। ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा फिर एक बार। जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। अब तो याद भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदर किस संज्ञा का उदाहरण है? बंदर किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? बताइए। जातिवाचक के। किसके? जातिवाचक के। बी विकल्प सही हो जाएगा। 22वां देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी पाणी कहा जाता है। यहाँ पाणिनिक किस प्रकार की संज्ञा है? जल्दी से बताइए। पाणिनिक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कैसी? भाववाचक। बी विकल्प सही हो जाएगा। एक प्रकार का भावित्व उत्पन्न हो रहा है पांडे बोलने पर। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बताइए किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का। किसका? भाववाचक संज्ञा का। सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24वां, पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। व्यक्तिवाचक का। किसका? व्यक्तिवाचक का। ए विकल्प सही हो जाएगा। 25वां देखते हैं, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक का। एक प्रकार से हमें थोड़ा गहन से सोचें तो पता भी चलता है। समूहवाचक का उदाहरण है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अभी तक कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। बताइए कौन सा शब्द नहीं बनेगा? 26 का आंसर चतुरी। ए नहीं बनेगा। ओके। 27वां उदाहरण है। 27 का आंसर बताइए क्या हो सकता है?
व्यक्तिवाचक का उदाहरण, किसका? व्यक्तिवाचक का। ए विकल्प सही हो जाएगा। 28वां देखते हैं, निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? औरत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, औरत से किसी भी औरत का बोध हो सकता है ना, इसलिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 29वां, पंडित से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बताइए पंडित से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? ये सभी बन जाएंगी। क्या? ये सभी बन जाएंगे। अगला वो देखते हैं, निम्न में कौन माता का भाववाचक संज्ञा है? माता का भाववाचक संज्ञा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बताइए क्या है माता का भाववाचक? मातृत्व। कौन सा? मातृत्व। ए विकल्प सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन मात्र 12 मिनट में कर लिए। आगे हम इसी प्रकार के टॉपिक वाइज भी लेते आएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।